दोस्तों, टाइटैनिक अपने समय का दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री जहाज था। यह उस समय इंसान द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चीज थी। टाइटैनिक जहाज को 31 मार्च 1909 को 3000 लोगों की टीम ने बनाना शुरू किया और सिर्फ 26 महीनों में यानी कि 31 मई 1911 तक इसे बना डाला। यह जहाज 3 फुटबॉल के मैदानों जितना बड़ा था और 31 मई 1911 को इसे देखने के लिए 1 लाख से ज्यादा लोग आए हुए थे। टाइटैनिक की डेकोरेशन और चिमनियां लगाने का काम अप्रैल 1912 तक चलता रहा और इसी महीने इसे अपनी पहली और आखिरी यात्रा के लिए जाना था। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथम्पटन से न्यूयॉर्क की ओर रवाना हुई। 4 दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा, पर 14 अप्रैल 1912 को रात 11 बजे यह एक हिम पर्वत से टकरा गया और इसके निचले वाले हिस्सों में पानी भरना शुरू हो गया। जहाज के हिम पर्वत से टकराते ही जहाज पर खौफ का माहौल पैदा हो गया, पर संकट के समय में कुछ समझदार लोग आगे आए और उन्होंने लोगों को धैर्य जताया। जहाज पर मौजूद लाइफ बोट्स से बच्चों और औरतों को सुरक्षित जहाज से उतारा जाने लगा। आइसबर्ग से टक्कर के लगभग 2 घंटे 40 मिनट के बाद यह जहाज पूरी तरह से समुद्र में डूब गया। एक अनुमान के अनुसार जहाज पर 3500 लोग सवार थे, जिनमें से 2687 यात्री और 860 क्रू मेंबर्स थे। इनमें से 1537 लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। टाइटैनिक जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थे, जो कि केवल 1/3 लोगों को बचाने के लिए पर्याप्त थे। अगर इस जहाज पर ज्यादा लाइफ बोट्स होती तो शायद इतने लोगों की जान नहीं जाती। इस दुर्घटना में मरे सिर्फ 306 लोगों की लाश ही मिल पाई थी। टाइटैनिक जिस पानी में डूबा था उसका तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता था। जहाज के धीरे धीरे डूबने की खबर मिलने के बावजूद भी इसके म्यूजिशियन इसके डूबने के वक्त तक गाना बजाते रहे, ताकि वो कुछ समय बाद मरने जा रहे हैं और लोग अपने आखिरी पलों को खुशी से बिता सके। जहाज से टकराने वाला हिम पर्वत लगभग 100 फीट ऊंचा था। यह ग्रीनलैंड के ग्लेशियर से आया था। एक अनुमान के अनुसार टाइटैनिक से टकराने वाला हिम पर्वत 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुआ था, पर टक्कर के 2 हफ्ते बाद ही यह नष्ट हो गया था, क्योंकि टक्कर से हिम पर्वत को काफी नुकसान पहुंचा था। टाइटैनिक को हर दिन 6000 टन कोयले की जरूरत थी। इसकी 860 क्रू मेंबर्स की टीम में से 176 लोगों का काम सिर्फ कोयले की भट्टियों में डालना था। इस जहाज की चिमनिया से रोजाना 100 टन से ज्यादा धुआं निकलता था। टाइटैनिक की 4 बड़ी बड़ी चिमनियां थी, जिनमें से सिर्फ 3 से ही धुआं निकलता था। चौथी चिमनी नकली थी और केवल जहाज का संतुलन बनाए रखने के लिए लगाई गई थी। टाइटैनिक दुर्घटना उत्तरी अटलांटिका सागर में हुई थी। जहाज का मलबा ढूंढने में 73 साल लग गए। काफी कोशिशों के बाद 1 सितंबर 1985 को टाइटैनिक का मलबा ढूंढ लिया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र में टाइटैनिक जहाज के 2 टुकड़े हुए पड़े हैं। दोनों टुकड़ों की आपस में दूरी लगभग 600 मीटर की है। इसके सिवाय इस मलबे के 5 किलोमीटर के दायरे में जहाज की कई और चीजें समेत लोगों की दूर से नजर आती है। खोजकर्ता आज तक इस बात पर एकदम नहीं है कि टाइटैनिक क्यों 2 टुकड़े में बट गया, पर यह बात ज्यादा मानी जाती है कि शायद समुद्र की सतह पर एक ही तरफ दबाव बढ़ने से यह टूट गया था। टाइटैनिक जहाज की मैक्सिमम स्पीड 43 किलोमीटर प्रति घंटा थी। टाइटैनिक के निर्माण के दौरान 250 से ज्यादा लोगों को चोट आई थी और 2 लोग मर भी गए थे। टाइटैनिक जहाज पर 13 नए शादीशुदा जोड़ों अपना हनीमून मनाने के लिए गए थे। टाइटैनिक में लगी सीटी को 16 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता था। इस जहाज पर 9 कुत्ते भी सवार थे, पर इनमें से केवल 2 ही इस हादसे में बच पाए थे। दोस्तों, मैंने आप लोगों को टाइटैनिक जहाज के बारे में काफी सारे बातें बता दिया। वैसे आप लोगों को टाइटैनिक जहाज के बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में हालत खराब हो जाती है। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा।